पुराने समय से बहुत सारे ऋषि और योगी पाल्मिस्ट्री पर बिलीव करते आ रहे हैं। ये एक आइडिया बेस होता है जो आपके हाथों की लाइंस को देखकर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करी जाती है और इनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पाल्म से होता है और इन लाइंस से। ये लाइंस एक क्लू है, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है और आगे होने वाला है, ये उसका एक मैप है। हमारे हैंड्स एक दूसरे से कितने यूनिक होते हैं। दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं, लेकिन सभी की फिंगरप्रिंट्स, सभी की लाइंस और सभी के पाल्म बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और सभी का प्रेजेंट और फ्यूचर भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। सभी की लाइफ भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसा भी हम अपनी लाइफ में करते हैं वैसा हमें मिलता है, लेकिन हमें लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए सही है, ये हमारे पाल्म से हमें आइडिया मिल जाता है। पाल्मिस्ट्री एक बेटर ऑप्शन है। ये आपको हेल्प करता है खुद को समझने के लिए और अपने लिए सही चॉइस करने के लिए। पाल्मिस्ट्री को फुल्ली साइंटिफिक माना गया है और पिछले कई 100 साल से इस पे कंटिन्यू प्रैक्टिस होती आ रही है। इसे समझकर आप अपनी मैरिज, लव लाइफ, कैरियर, जॉब और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो हम सभी के हाथों में कुछ लाइंस होती हैं और कुछ माउंट्स होते हैं। पाल्मिस्ट्री सिर्फ इंडिया में ही नहीं होती, ये यूरोपियन कंट्री जैसे चाइना, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट जैसे देशों में भी होती है। और आपके पाल्म पर जो ये लाइंस होती हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी लाइफ से होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लाइंस की। इसमें 3 मेन लाइंस होती हैं, हार्ट लाइन ये वाली, माइंड लाइन ये वाली और लाइफ लाइन। हार्ट लाइन माउंट ऑफ मरकरी से स्टार्ट होकर माउंट ऑफ जुपिटर तक जाती है। कभी कभी ये माउंट ऑफ सैटर्न पर भी खत्म हो जाती है। ये माउंट ऑफ मरकरी है, ये माउंट ऑफ सैटर्न है और ये माउंट ऑफ जुपिटर है। अगर आपकी हार्ट लाइन कोई ऐसा सिंबल बना रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोग दिल के सच्चे होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को समझने वाले और दूसरों की प्रॉब्लम में उनका साथ देने वाले होते हैं। अगर आपकी हार्ट लाइन से एक लाइन निकलकर आपकी माइंड लाइन को टच कर रही है तो ये एक बैड साइन है। ऐसे लोगों की लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी कभी उनकी लव लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर किसी की हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी है तो ऐसे लोग दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ऐसे लोग सेल्फिश हो जाते हैं, फिर चाहे उनकी वजह से किसी और का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। अगर आपकी हार्ट लाइन ऐसे सीधी निकल रही है और आगे जाकर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोग समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं अपनी बुद्धि के दम पर और अपनी एजुकेशन के दम पर। ये जो हमारी 4 फिंगर्स होती हैं, इसमें एक फिंगर की आयु लगभग 20 से 25 वर्ष मानी गई है। आज के टाइम को देखते हुए इसे 20 वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में 100 साल तक जीना संभव नहीं है। अगर हार्ट लाइन यहाँ से निकलकर यहाँ तक आती है तो इंसान की आयु 20 वर्ष मानी जाती है। अगर हार्ट लाइन यहाँ तक पहुँच जाती है तो इंसान की आयु 40 वर्ष, और अगर हार्ट लाइन यहाँ तक पहुँच जाती है तो इंसान की आयु 60 वर्ष मानी जाती है, और अगर हार्ट लाइन यहाँ तक आ जाती है तो इंसान की आयु 80 वर्ष मानी जाती है। अगर माइंड लाइन के ऊपर यहाँ से एक लाइन आ जाती है तो ऐसे लोगों को समाज में अच्छा नेम और फेम मिलता है, वो ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। अगर माइंड लाइन लंबी हो जाती है तो ऐसे लोगों का IQ लेवल हाई हो जाता है और वो लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर माइंड लाइन थोड़ी छोटी हो जाती है तो ऐसे लोग अपने माइंड का 100% यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनके पास दिमाग तो होता है लेकिन वो उसके इतने बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। और अगर माइंड लाइन इससे भी छोटी हो जाती है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। वो अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, थोड़े केयरलेस हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये वाली लाइन लाइफ लाइन कहलाती है। अगर ये बिल्कुल सीधी है, कर्व शेप में है और इसमें कोई कट नहीं है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है ये, तो ऐसे लोगों की आयु लंबी होती है और इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम आती है। इनकी इम्यूनिटी भी हाई रहती है। ये हाथ अमिताभ बच्चन जी का है। इनकी लाइफ लाइन आप देख सकते हैं कितनी क्लियर और लंबी है, जिसकी वजह से ये इस एज में भी इतने हेल्दी हैं और ठीक से काम कर पा रहे हैं। अब लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि इन्हें एक बार इंजरी हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा सीरियस थे उस टाइम। तो हाँ, बिल्कुल इंजरी हुई थी इन्हें उस टाइम पर। तो आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन में यहाँ पर एक कट है। अगर इस तरीके का कट हाथ में बनता है तो लाइफ के उस पीरियड में या तो मेजर इंजरी होती है या फिर डिजीज हो जाती है जिसमें लाइफ रिस्क होता है। अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है, लाइफ लाइन अगर शॉर्ट हो जाती है तो माना जाता है कि ऐसे लोगों की आयु कम रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों की आयु भी पूरी रहती है। आयु के बारे में समझने के लिए सिर्फ लाइफ लाइन सफिशिएंट नहीं है,
इसके लिए और भी चीज़ें देखी जाती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर लाइफ लाइन शॉर्ट हो जाती है तो ऐसे लोग जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग इन्हें यूज़ भी कर लेते हैं और कई बार इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अगर लाइफ लाइन नीचे आकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद ही होता है। ऐसे लोग जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते, वो नए नए चैलेंजेस लेते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए और डेफिनेटली इसमें उन्हें सक्सेस भी मिलती है। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते, चाहे कितने भी बड़े चैलेंजेस आ जाएं लाइफ में, और वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं। अगर लाइफ लाइन पर ऐसे कट्स हैं तो ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन्हें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इस वाले हाथ में देखें, इसमें लाइफ लाइन पर यहाँ पर कट है, यहाँ पर कट है और यहाँ पर कट है, लेकिन इसके बाद की लाइन बिल्कुल सीधी है, क्लियर है, इसमें कोई कट नहीं है। तो ऐसे लोगों की लाइफ यहाँ तक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 है, 30 साल की उम्र तक स्ट्रगल में रहेगी और उसके बाद की लाइफ कंफर्टेबल रहेगी, कंफर्ट की सारी चीज़ें होंगी उनके पास, एक अच्छी लाइफ जिएंगे वो। ये छोटी लाइन जो लाइफ लाइन को कट कर रही है, इन्हें टेंशन लाइन बोला जाता है। अगर लाइफ लाइन 2 पार्ट में ऐसे कट हो जाती है तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि उम्र के इस हिस्से में आकर इंसान अपना सारा पैसा गंवा दे, उसकी बुरी स्थिति हो जाए फाइनेंशियली। लेकिन इसके बाद की लाइन अगर क्लियर है तो पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से सब कुछ रिकवर कर लेगा और कंडीशन पहले से भी बेटर हो जाएगी।